गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता। इससे पहले जो टॉपिक हमने यहाँ पे क्लियर किया था वो था कि राजनीति विज्ञान को जो विज्ञान नहीं मानते उस फैक्ट को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, यानी कि जो फिलोसफर या जो भी जो थिंकर हैं वो जो लोग पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं मानते थे। लेकिन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस को साइंस मानते हैं वो किस बेस पर मानते हैं। तो एक विज्ञान किसी भी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो पर्यवेक्षण अनुभव की गई हो, इसके तथ्य परस्पर क्रमबद्ध और वर्गीकृत किए गए हो। तो राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है और इसके विज्ञान के पक्ष में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का जो बेस होता है वो अगर हम साइंस की बात से अगर हम साइंस के हिसाब से माने तो साइंस में क्या होता है, आपके पास एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपके पास अनुभव होते हैं, आपके पास अध्ययन के आधार पर कुछ वहाँ पे मटेरियल्स, कुछ वहाँ पे डाटा, आपके पास कलेक्शंस, डाटा का कलेक्शंस होता है। तो वो साइंस में कहाँ तक संभव है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान का जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। तो नॉलेज एंड अदर पॉलिटिकल साइंस, तो विज्ञान का जो सर्वप्रथम लक्षण यह होता है उसे ज्ञान मानने के लिए कि उसका समस्त ज्ञान क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। लक्षण राजनीति विज्ञान में पूरे तौर पर विद्यमान है। तो राजनीति विज्ञान राज्य सरकार या अन्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन के भूतकालीन स्वरूप के आधार पर भी वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि कुछ फैक्ट उसके आधार पर, कुछ डाटा उसके पास ऐसा है कि वो इन फ्यूचर एक अच्छे स्टेट का निर्माण वो कैसे कर सकता है, एक अच्छे स्टेट के लिए वो पॉलिसी कैसे क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर वो कुछ हिस्टोरिकल तथ्यों के आधार पर वो चीज़ें यहाँ पर रख सकता है, इसलिए हम इसको साइंस भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे है अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता, स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द नेचर ऑफ स्टडी मटेरियल्स। तो अध्ययन सामग्री के आधार पर राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी अध्ययन सामग्री में कुछ सीमा तक स्थायित्व और एकरूपता विद्यमान है, ये पाई जाती हैं। कुछ आधारों पर हम इसको विज्ञान मान सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सामग्री है, इसका जो मटेरियल्स है, जरूरी नहीं कि ये एक मतलब कोई भी निर्जीव है, लेकिन कुछ मटेरियल्स इसके पास ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे पॉपुलेशंस के डाटा या हेल्थ के डाटा ऐसे होते हैं जिनके आधार पर साइंस की तरह ये अपना स्टेप बाय स्टेप जो एक्सपेरिमेंट है, जो ऑब्जर्वेशंस है, वो अपना कंप्लीट यहाँ पे करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वमान्य तथ्य, नहीं कुछ जनरल फैक्ट्स इसमें होते हैं कि देखिए राजनीति विज्ञान में कुछ सर्वमान्य तथ्य अवश्य ही हैं। राजनीति विज्ञान में मतेके का जो अभाव है उसका कारण विषय अवैज्ञानिकता नहीं है, देश काल के अनुसार परिवर्तन होने वाली मानवीय प्रकृति और संबंधित विचारकों की भावनाओं में भेद होता है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस को कुछ फैक्ट के आधार पर ये माने कि वो साइंस नहीं है तो ये अवैज्ञानिकता है। कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनके आधार पर हम लोग इसको वैज्ञानिक नहीं मानते, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनके आधार पर इसकी जो मतलब साइंस को मानने वाली जो बात होती है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव। देखिए सुपरविजन एंड टेस्टिंग पॉसिबल। देखिए जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें पर्यवेक्षण यानी कि जो सुपरविजन है, जो टेस्टिंग है वो पॉसिबल होती है। यद्यपि इस विषय के अंतर्गत इनका स्वरूप पदार्थ विज्ञानों से बिल्कुल अलग है, यानी कि जो भी आपके मेटेरियल साइंस होते हैं, यानी कि जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स होते हैं, इनसे बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। पर्यवेक्षण के पत्ति के आधार पर लोकतंत्रवाद और दूसरी शासन पत्ति का अध्ययन करते हुए यह परिणाम निकाल सकते हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, अगर उसको साइंस माने तो वो मटेरियल बेस पे नहीं काम करता, लेकिन हाँ कुछ ऐसी स्टडी जो थ्योरी होती है, कुछ ऐसे स्टडी मेथड होते हैं जिनका अध्ययन करते हुए वो कुछ यहाँ पे रिजल्ट अपने यहाँ पे बना सकता है, कुछ यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कार्य और कारण में पारस्परिक संभव, यानी कि रेसिप्रोकल पॉसिबल इन एक्शंस एंड रीजन। तो कार्य और कारण के पारस्परिक संबंध के विषय में की गई आपत्ति भी विशेष महत्व नहीं रखती है। इसमें संदेह नहीं है कि पदार्थ विज्ञानों की तरह राजनीतिक विज्ञान भी कारण या कार्य के प्रत्यक्ष में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, फिर भी कुछ विशेष घटना या अध्ययन से कुछ परिणाम निकाले तो जा ही सकते हैं। और इन्हीं परिणामों के निकालने से और इन्हीं परिणामों के स्टडी करने से हम इस बात पर पहुंचते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक्चुअल में साइंस की तरह ही काम करता है, लेकिन उसके काम करने के तरीके, उस काम करने के जो पॉलिसीज़ हैं, जो योजनाएं हैं, वो बिल्कुल डिफरेंस हैं, जो आपको यहाँ पर स्टडी करनी पड़ती हैं, जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, एक्सपेरिमेंट इसके अलग होते हैं। तो इस डिफरेंस के आधार पर हम इसको साइंस मान सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर आउट करते हैं कि उनको देखिए एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट था, इसको जो पॉलिटिकल साइंस को हमें साइंस मानने वाले जो फैक्ट है वो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए। बाकी और भी कंसेप्ट हैं कि इन दो जो पॉलिटिकल साइंस है उनको साइंस और मतलब और भी जो इससे रिलेटेड फैक्ट हैं जो कला मानते हैं, आर्ट्स मानते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।